गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ्स का PYQ का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में बना रखा है, आप लोग जाके उसको चैनल पे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इफ A एंड B आर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। कहने का मतलब है A और B जो है वो दो इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल मतलब एक दूसरे के उल्टा, मतलब A इज इक्वल टू 1/B और उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। मतलब 2/2, 3/3, 4/4, मतलब सेम ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स को शो नहीं करता है। तो सबसे पहले हम लोग चारों ऑप्शंस को चेक करते हैं, आफ्टर हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। पहला लेके चलते हैं हम लोग। पहला है आपका एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए ए इनवर्स। बेटा कहने का ये मतलब है कि अगर आपको ए इनवर्स का फॉर्मूला पता हो तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू होता है बेटा ए इनवर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ अपॉन में मॉडुलस है, ये डिवाइड है, इसको उठा के इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब ए इनवर्स और मॉडुलस ऑफ ए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। इस प्रकार से ये ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, बट हमको क्या बताना है, चार ऑप्शन में कौन सा करेक्ट नहीं है। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन देखते हैं हम लोग। सेकंड आपसे कहा गया बेटा ए बी का इनवर्स जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब ब्रैकेट आप हटाते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इनवर्स और बी इनवर्स, मतलब ये जो -1 है वो इसके भी सिर पे आ जाएगा और इसके भी। बट यहाँ क्या लिखा है, बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो बेटा पोजीशन हम लोग चेंज कर सकते हैं। पोजीशन मतलब बी इनवर्स को ए इनवर्स की जगह रख सकते हैं और ए इनवर्स को बी इनवर्स की जगह, मतलब बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इस प्रकार से ये भी ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है बेटा। लेकिन हमको क्या बताना है, जो करेक्ट नहीं है। देन अब थर्ड ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। थर्ड देखते हैं। थर्ड में दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू मॉडुलस डिटर्मिनेंट ए का मॉडुलस इनवर्स। देखिए बेटा, आपको ये बताना है कि ये दोनों इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। या हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये मॉडुलस है तो मॉडुलस से इसको जो बाहर करते हैं आप, तो ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, बट माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस भी है, मॉडुलस में रहेगा तो प्लस ही होगा। तो कहने का मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। अब बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या हम लोग इसको 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर पे -1 है और ये अपॉन में जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, ये डिवाइड में है, इसको उठा के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, मल्टीप्लाई। तो आइए हम लोग भेजते हैं। हम लोग लिख सकते हैं अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू बेटा 1। ठीक है, मतलब इन दोनों का वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो एक बात बताइए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स है, उसको अपॉन में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये डिटर्मिनेंट ए माइनस है, नीचे कर देंगे तो प्लस हो गया बराबर 1। बेटा ये मल्टीप्लाई में है आपस में, ये न्यूमरेटर ही डिनोमिनेटर सेम है तो कट जाएगा, मतलब 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1। ये भी ऑप्शन आपका क्या हुआ, करेक्ट हुआ। बट हमको क्या बताना है, जो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो अब फोर्थ नंबर ऑप्शन में आते हैं हम। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ दिया आपका a प्लस बी के पावर -1 इज इक्वल टू बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स। तो बेटा ये जो ऑप्शन है वो देखते ही पता चल रहा है क्या है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि कोई भी दो टर्म्स है बीच में अगर प्लस माइनस कोई भी साइन है तो ओपन करेंगे तो एक के ऊपर -1 और दूसरे के ऊपर -1 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि
कि जब मल्टीप्लाई का रहता है साइन तभी ऊपर -1 होता है, अदरवाइज प्लस माइनस है तो नहीं होगा। इस प्रकार से इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा नहीं दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, थैंक यू बेटा। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग PYQ का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है इफ E इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ Aij स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। मतलब A जो है वो Aij मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर 2 का, देन आपको बताना है कि Aij जो है वो 1 होगा जब i का वैल्यू j के बराबर नहीं होगा और 0 होगा जब i का वैल्यू j के बराबर होगा। देन a स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स का जो क्रम होता है उसको लिख लेते हैं। पहले क्या होगा A11, फिर A12, फिर यहाँ क्या होता है A21, A22। कहने का मतलब ये पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, फिर ये दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो बेटा इसको लोग फिलअप करना है हम लोग को, ठीक है। मतलब पहला रो और पहले कॉलम में क्या होगा, मतलब i का वैल्यू j के बराबर है तो A11 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे i का वैल्यू जब j के बराबर हो रहा है तो 0 हो जा रहा है। और i का वैल्यू A22 तो इसमें भी क्या है, बराबर है दोनों, तो ये भी कितना हो जाएगा 0। इसी प्रकार से A12 मतलब i का वैल्यू j के बराबर नहीं है, i कुछ और है j कुछ और है, दोनों कुछ और रह रहा है तो क्या वैल्यू होगा 1। इसी प्रकार से A21 में क्या होगा, ये भी होगा 1। अब हम लोग इसको फिल कर सकते हैं। A11 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से 0, A12 की जगह 1, फिर A21 की जगह 1 और A22 की जगह 0, ठीक है। A22 की जगह 0। अब हम लोग को वैल्यू बेटा इसका फाइंड करना है A स्क्वायर। A स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं A इंटू ए। कहने का मतलब है A का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग 0 1 1 0, फिर A का वैल्यू रखो 0 1 1 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बेटा। सॉल्व कैसे करते हैं, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 0 का 0 में करोगे 0 आएगा प्लस, अब इसका 1 का 1 में करोगे क्या आएगा 1। देन फिर से अब 0 का किस में करेंगे 0 में, ठीक है, सॉरी 0 का 1 में करेंगे 0 आएगा प्लस 1 का 0 में करेंगे क्या आएगा 0, ठीक है। 0 का 1 में करेंगे 0, फिर 1 का 0 में करेंगे 0, फिर अब इसका करेंगे इसमें और इसमें। चलिए 1 का 0 में करेंगे क्या आएगा 0 प्लस 0 का 1 में करेंगे 0, फिर 1 का 1 में करेंगे क्या आएगा 1 प्लस 0 का 0 में करेंगे 0। अब बेटा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, 0 में 1 जोड़ोगे 1, 0 0 0, ये भी वैल्यू 0 1 0 1, मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू आपका आया 1001। क्या कहीं इस ऑप्शन में दिखाई दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।